भगवान की जय। स्वामी महाराज की जय। शुभोहम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 6वां श्लोक है, इसमें अर्जुन कह रहा है, न चैत दिद्म करन तो गरियो यद्दा जयेम यदि वानो जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्ते अवस्थितां प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न चैव दिद्म करतन्नो गरियो यद्दा जयेम यदि वानो जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे भगवान, ये तद्यनीयः च यानी भी न यानी नहीं विद में नहीं जानते। हमारे लिए युद्ध करना और न करना कतरत, इसमें से कौन सा गरियस यानी श्रेष्ठ है। या तो वह अथवा यह भी नहीं जानते कि जयम यानी उन्हें हम जीतेंगे, यदि वा या ना यानी हमको वे जयेश्वर नहीं जीतेंगे। हम ये नहीं जानते कि इस युद्ध में ये युद्ध करना और ना करना, इन दोनों फैसलों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध में हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। हत्वा जिनको मारकर, ना यानी जिजीशाम जीने हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धार्तराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने जो मुकाबले में खड़े हैं, कहीं वो हमें भी मार सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, देखो जो भी अर्जुन के कहे हुए एक एक शब्द, एक एक वाक्य है, वो सब के सब एक अज्ञानी व्यक्ति की भाव दशा और मनोदशा और चित्त दशा और उसके अंदर के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर की चेतना जिस तल पर जी रही है, उस तल का पूरा चित्रण करते हैं। आदमी का जो मन है वो परमात्मा के मार्ग के विषय में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। नथिंग, द माइंड नथिंग नोज अबाउट द डिवाइन लाइफ, कुछ भी नहीं जानता। मनुष्य का जो मन है वो डरपोक है, कायर है, शंकालु है, दुविधाओं यानी डायलिमाओं से भरा है। ये करूं कि वो करूं। उसका जितना भी एक्सपीरियंस है, उसका जितना भी अनुभव है, वो इल्यूजन का यानी माया का है। उसकी जिंदगी माया में भटकती हुई आ रही है और माया में ही भटकने को जाना चाहती है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। उसकी जो संपत्ति है वो क्या है? उसके संस्कार उसकी संपत्ति है, उसके विचार उसकी संपत्ति है,
उसकी वासनाओं की पूर्ति के तरीके उसकी संपत्ति है, उनकी युक्तियां। ये संपत्ति है कि विपत्ति है यार? कूड़ा कचरा भरा है, वो कहता है संपत्ति है। इसे कोई पागल आदमी कल बताया था, अपनी जेबों में कंकर पत्थर और लकड़ी के टुकड़े भर के और ये गर्व अनुभव करे, आहा मेरे पास तो बहुत संपत्ति है। तुम्हारे हीरे मोती जवाहरात माणिक मन्ने पन्ने और जितनी भी जो तुम्हारे महल और तुम्हारी जमीन और तुम्हारी जायदाद और तुम्हारे जो जितना भी तुम्हारे पद और तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारे एरोप्लेन और तुम्हारी महंगी से महंगी कारें और सारा तुम्हारा जो साम्राज्य है, ये 2 कौड़ी का कचरा है, कचरा। यदि तुम परमात्मा में नहीं जागे तो तुम्हारे और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। दोनों की मृत्यु बल्कि एक सी होगी, बल्कि भिखारी की मृत्यु से ज्यादा खराब मृत्यु तो उसकी होगी जिसके पास सब कुछ। क्यों होगी? मैं जलन में नहीं कह रहा हूं। भिखारी के पास छोड़ने को मरने में है क्या? वो सोचेगा ठीक है, एक मंदिर का फुटपाथ है, वो कोई और बैठ जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो मरते समय इतनी सारी जमीन जायदाद की चिंता, इतने बिजनेस की चिंता, इतने महलों की चिंता, इतने खजानों की चाबियों की चिंता, तो तुम्हारी तो मृत्यु उससे बेचारे से और भी ज्यादा गई गुजरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि कूड़ा कचरा ये जीव अवस्था में खड़ा हर व्यक्ति संजोए है, और जीव अवस्था में कोई आदमी खड़ा है तो वो इस पार है, और परमात्मा अवस्था में खड़ा हुआ वो उस पार है। जैसे एक कविता में कहा गया है कि इस ओर तू उस ओर मैं हूं, गहन अंतर में तुम्हारे, जल रहा जो धीर गति से, वही मैं वही हूँ, दीप उसकी ज्योति भी मैं हूँ। इस ओर है और उस ओर है। हमारे स्वामी वेदांतानंद जी कहा करते हैं, किस गुरु महाराज स्वामी जी, इधर का आदमी उधर की बात जान ही नहीं सकता, उधर का आदमी इधर का सब जानता है, लेकिन इधर का आदमी उधर की बात जान नहीं सकता। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की अवस्था को नहीं जान सकता, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की कदर कर नहीं सकता, क्योंकि उसका कुछ अनुभव ही नहीं है। वो मन के पार है, ये मन के अंदर है ना। तो आज एक पोस्ट पढ़ रहा था कि मंगल ग्रह पे लोग जीवन खोज रहे हैं। अरे मूर्खो, मंगल ग्रह पे तुम जीवन खोज रहे हो, तुम अपने अंदर कभी जीवन खोजोगे क्या? कभी खोजा आज तक? दूर ग्रहों पे तो जीवन खोज रहे हो, और अपने अंदर जो जीवन रूपी परमात्मा बैठा है उसको तो कभी खोजते ही नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से जो इस पार का है वो उस पार को नहीं जानता, और इस पार के आदमी का उस पार के आदमी से कोई तालमेल नहीं बैठता, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, कोई साम्य नहीं बैठता। इसी कारण से लंबे समय तक ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक जो ध्यान करता है उसकी संगति सद्गुरु से बैठ पाती है। ये ध्यान क्यों कराया जाता है? ध्यान इसलिए कराया जाता है कि तुम उस पार देखने की थोड़ी सी तुम्हारी क्षमता आ जाए। अभी तो अंधाधुंध हो, फिर कम से कम अंधे हो, अभी धुंधे तो हो जाओ थोड़े बहुत। अंधों के गांव में धुंधा राजा हो जाता है ना। कम से कम धुंधा राजा ही हो जाओ तो धीरे से तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करके प्रज्ञा की ज्योति, प्रज्ञा का नेत्र तुम्हारा खोला जा सके। तो संगति नहीं बैठती, इधर के आदमी की उधर के आदमी से संगत नहीं बैठती। अब बताओ, संगत शब्द कितना प्यारा है। हमारे पंजाब में, हरियाणा में बहुत सारी संगत है। अभी जो है एक दो मुझे मालूम है और ज्यादा नहीं मालूम। जैसे धन निरंकार के लोग भी अपने शिष्यों के समूह को संगत बोलते हैं। ये डेरा सच्चा सौदा वाले भी संगत बोलते हैं, ये राधा स्वामी वाले भी संगत बोलते हैं, और सिख लोग भी सिख संगत बोलते हैं।
संगत का मतलब ही यही है कि सदगुरु के साथ तुम्हारा तालमेल बैठना, ये संगत है। संगत का मतलब है इक्विलिब्रियम। तो बताओ, अब बेचारा अर्जुन अगर इस प्रकार से सोच रहा है तो उसकी गलती क्या है? उसकी संगत नहीं बैठी तो क्या करेगा वो? संगत नहीं बैठने के कारण से ही तो वो इतना सा सोच रहा है ना। और बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। ऐसा हुआ कि एक गुरु के आश्रम पर 3 लड़कियां आई। एक प्राचीन बोध कथा है। एक सदगुरु के आश्रम पर 3 लड़कियां आई। उन्होंने बार बार आश्रम का दरवाजा बजाया, सदगुरु ने दरवाजा खोला नहीं। आखिर जब ज्यादा ही उपद्रव मचाने लगी तो सदगुरु बाहर आए, उन्होंने दरवाजा खोला। बोले, हम आपके आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आश्रम में बैठने की अनुमति नहीं है आप लोग। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, हम बैठना चाहते हैं। बोले, ठीक है, एक शर्त है। बोले, क्या? मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, अगर सही जवाब दोगे तो हम आश्रम में प्रवेश करने देंगे। गुरुजी ने पूछा, आप तीनों लड़कियां इस प्रश्न को समझें। आप कोई अकेली लड़की किसी नाव पर सवार होकर दूर देश जा रही हैं। छोटी नाव है, करीब ऐसी नाव है, बड़ी नाव नहीं है, ऐसा छोटा सा एक छोटा जहाज टाइप का है। उस जहाज में ज्यादा लोग नहीं, 1000 लोग सवार हैं। उस जहाज में 1000 लोग सवार हैं। और उन 1000 लोगों की उस नाव को समुद्र में यात्रा करते समय, जब वो नाव समुद्र में यात्रा कर रही है और वो चट्टान से टकरा जाती है, जैसे टाइटैनिक टकरा गया, और काफी लोग उसके मर गए और केवल 500 लोग जैसे तैसे करके एक समुद्री द्वीप पर जाकर पहुंच गए। वो समुद्री द्वीप बहुत दूर, हजारों किलोमीटर उसके आसपास कोई बड़ा द्वीप नहीं है। जब वो वहां पहुंच गए, उसमें तुम अकेली बची और 500 पुरुष हैं। अब तुम 500 पुरुषों के बीच में तुम अकेले किस प्रकार से अपने सम्मान की रक्षा कर सकोगी, अपनी इज्जत को बचा सकोगी? तो मुझे इसका जवाब दे दो और तुम इसमें प्रवेश कर दो। पहली लड़की ने कहा, गुरुजी, हम ऐसा करेंगे, उस 500 लोगों में जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा, हम उससे विवाह कर लेंगे। तो 499 दबे रहेंगे। गुरुजी ने कहा, गलत उत्तर है। कोई भी एक आदमी कितना भी शक्तिशाली हो, वो 500 लोगों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। एक से विवाह कर लोगे, 499 आपसे ईर्ष्यालु हो जाएंगे, उसको मार देंगे, कुछ भी करेंगे, आप नहीं बचा पाओगे। अब उन्होंने कहा, क्या करें? आप रिजेक्ट, उसको हटा दिया। दूसरे से पूछा कि आप क्या करेंगे? दूसरे से, गुरुजी, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, हम 500 में से 500 से ही शादी कर लेंगे। गुरुजी ने कहा, यह भी संभव नहीं है, आप भी जाइए। तीसरी से पूछा, तीसरी तो धड़ाक से पैरों में गिर गई। भगवान दनबंधु दयालु, हम तो कुछ जानते नहीं, ये तो आप ही बेहतर जानते हो कि जीवन को कैसे चलाना चाहिए, परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में कैसे समाधान लेना चाहिए। हम तो कुछ जानते नहीं है भगवान, हम तो आपकी शरण में हैं। आप जैसा कहेंगे हम, आप कहेंगे वैसा हम करेंगे।
हाँ, हम प्रवचन दे रहे हैं अभी, अभी उनको बिठा लो, है ना। हाँ, बिठा लो बिठा लो। हाँ, तो ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको स्वीकार है, मतलब आप जो है ना अंदर आ जाइए। तो उनको जो है उन्होंने अंदर आने दिया गुरु महाराज ने। तो इस प्रकार से हमारी जो बात चल रही थी कि सदगुरु से जो संगत होती है वो संगति नहीं बैठती। जब संगति बैठ जाए और अंदर से बिल्कुल स्वीकृति आ जाए कि जो सदगुरु कह रहे हैं हमें बस वो करना है और वही हमारे लिए समाधान है, तो वो कब आता है? जब हम लंबे समय तक ध्यान करते हैं। तो ये जो अर्जुन है ये कंफ्यूज तो है ही है, किंग कर्तव्य विमूढ़ तो है ही है, पर ये अत्यंत मोहासक्त भी है। इसको ये मोहित भी है। हम अगर देखें कि हमने अपने अंदर परमात्मा की यात्रा के लिए हमने आज तक किया क्या है, और हम अंदर देखेंगे तो बस हम ये ही पाएंगे कि हमारी मन स्थिति वैसी ही है जैसी अर्जुन की मन स्थिति है। और जो सद्गुरु साधना करा रहे हैं, जो हमें मार्ग सुझा रहे हैं, वह फलदायी है कि नहीं, ऐसे हमें यानी जिज्ञासु को शंका होती रहती है। बार बार अविश्वास की लहरें उसके तट पर टक्कर मारती रहती हैं। उसे लगता है कि यार मन बुद्धि चित्त को यदि मार भी डालूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? अहंकार को मैं मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पूरा जीवन भर इनसे लड़ता लड़ता मेरा समय निकल जाए? मैं अपने अस्तित्व को, आत्मज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हो पाऊंगा कि नहीं इस जन्म में? ऐसा सारे जिज्ञासुओं के मन में शंका आती है। सत्यबोध तुम्हारे अंदर भी आती है ना? तो लड़ते लड़ते ये पूरा जीवन भी बीत गया मेरा, कहीं ऐसा ना हो कि ये अहंकार ही मुझे परास्त कर दे या ज्ञान ही मुझे परास्त कर दे और मृत्यु की वो घड़ी आ जाए। मन बुद्धि चित्त अहंकार के मरने पर एक शंका और भी उसके बारे में आती कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के मरने पर क्या मेरा शरीर इसके बगैर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? अभी 3 साल पुरानी घटना है। अमेरिका से 2 साधक जुड़े थे, नाम नहीं बताना चाहूंगा। तो एक साधक के मन ने क्या गड़बड़ी पैदा की कि वो सोचने, अच्छा वो एक साधक का अच्छा ध्यान भी घटित हो गया था, साक्षी के आगे की अवस्था भी घटित हो गई, लेकिन उसके मन ने क्या झपट के पलट कर पार किया कि उसको यूरोप की किसी कंट्री में कोई एक गुरु था और उसने अपने सारे शिष्यों को हवा महल दिखाया था स्वर्ग का, और न जाने क्या क्या उसके शिष्यों के दिमाग में सब्ज बाग अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने दिखाए थे, और उनको कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है और आज द्वार खुलने वाला है, और सबने मिलके सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। तो उसके मन में वो जो घटना थी, वो घटना ने मन ने ला के तोड़ फोड़ किया और बोले यार आत्म साक्षात्कार यानी इनलाइटनमेंट इन्होंने अपने को करा दिया तो अपन मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। तो ऐसे कई उदाहरण लेकर मन आता है और साधक के अंदर से ऐसी कई प्रकार की भ्रांति डालता है। हमारे भारत में भी ये भ्रांति है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मरे बिना मुक्ति नहीं होती। अरे लो, सदगुरु कहता है कि मुक्ति तो जीते जी होती है, और ये लोग कहते हैं कि मरे बगैर मुक्ति नहीं होती है। कहते ना अपने मरे मुक्ति होती है भैया। लो भैया, जबकि मरने के बाद तो जन्म होता है दूसरा, मुक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से
परमात्मा में जागकर जीते जी जागकर जीने से मुक्ति होती है। ये बात सदगुरु कहते हैं, संसार के लोगों को समझ में आती नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो यहाँ का व्यक्ति है वो वहां की बात नहीं जानता। ये अर्जुन सोचता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये चतुष्टय है, ये चार चीजों का समूह है, ये मर ही गया, मैं इससे हट भी गया तो ये शरीर मेरा हाड़ मांस का शरीर, इसके बगैर कैसे चलेगा, ये तो खाली जगह हो जाएगी तो मैं तो यूं पिछड़ जाऊंगा। उसको 100% भरोसा है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के बगैर वो जी नहीं सकता, क्योंकि बेचारा मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहारे तो कई जन्मों से जीता चला आ रहा है, उसका बस उतना ही अनुभव है। सतगुरु इससे बिल्कुल विलक्षण और विपरीत हैं। वो जीवन मुक्त अवस्था में जी रहे हैं, मुक्ति में जी रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता निरालंब अवस्था। उनको किसी का सहारा जरूरत नहीं है, कोई ना उसको देवी को पूजने की ना देवता को पूजने की, सदगुरु को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और त्रिगुणातीत हैं और चरम मुक्ति का जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे उसी चरम मुक्ति के जीवन के लिए आपका आह्वान करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ज्ञान की अवस्था, उस चरम मुक्ति और परम अवस्था की तरफ कदम बढ़ाएं। और भगवान सदगुरु की कृपा से बस आज इतना ही बोले। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की